So, welcome students. Today we are going to start a new chapter, that is lines and angles. According to the chapter name, we are going to cover about lines and angles. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है. तो देखिए स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी एंड सी डी. तो देखिए ए बी और सी डी ये दो लाइंस है. ओके, दिस बोथ आर लाइंस. ओके, एंड नाउ व्हाट इज दिस? ये दो लाइन के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? दिस इज अ एंगल. ये एक एंगल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो एंगल क्या है? देखिए लाइंस के बीच में ये फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइन की डेफिनेशन और एंगल की डेफिनेशन बताता हूं अब. सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विथ नो एंड पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. ठीक है, लाइन क्या है? लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ है जिसे हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं. तो देखिए मैं इसे, ये इतनी लाइन है तो मैं इसे आगे भी एक्सटेंड कर ही सकता हूं. देखिए जहां तक नोटबुक है, मुझे जहां तक इसे एक्सटेंड करना है मैं एक्सटेंड कर सकता हूं. सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन. ओके, नाउ एंगल, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. तो देखिए रेज क्या होती है? रेज द लाइन सेगमेंट विच ट्रेवल इन अ वन डायरेक्शन. तो देखिए ये रे है, तो ये एक ही डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है. देखिए ये जो इस पॉइंट से निकली हुई है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ रे. तो देखिए एंगल क्या होता है? एंगल जहां पर दो रेज मीट करती हो. ठीक है ना. तो देखिए ये अगर इसे हम रे समझते हैं, देखिए ये पार्ट को अगर रे समझते हैं तो ये इनका मीट पॉइंट है. तो मीट पॉइंट पे देखिए यहां पे रेज मिल रही है ना, तो ये एक एंगल हो गया. ओके, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. तो इसका एग्जांपल देखिए, आप कंपास देखते हैं, है ना. कंपास में देखिए यहां पे आप पेंसिल पुट करते हैं, ठीक है. तो ये, इससे हमें कोई पता नहीं, देखिए पेंसिल का हमें कोई इशू नहीं है. तो देखिए ये जो पॉइंट है यहां पे, जहां पे ये मीट हो रहा है ना. तो देखिए यहां पे वो मीट होता है ना, तो यहां पर इस पॉइंट को हम एंगल कहते हैं. तो चलिए, सो स्टूडेंट्स देखिए ये जो है ये कंपास है, और यहां पे जो फॉर्म हो रहा है ये बीच का, इन दो रेज के बीच का, ये एक एंगल है. ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम. आगे क्या है हमारे पास? एंगल्स में देखिए हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए व्हेन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ व्हेन दे आर एडेड देन देयर सम शुड बी अप टू 90 डिग्री. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं? जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो उनका सम 90 डिग्री तक आना चाहिए. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए देखिए आप यहाँ पे 50 और 40 डिग्री दिया हुआ है. तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो 50 प्लस 40 कितना होता है स्टूडेंट्स? 50 प्लस 40 होता है 90, है ना. अगर देखिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल होता है, देखिए यहाँ पे 22 डिग्रीज, और देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 68 डिग्रीज. ठीक है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे 22 और 68 को, तो वो क्या हो जाएगा? 22 प्लस 68 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना. तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम अप टू 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा एंगल है वो है सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180. जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए. तो देखिए हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, 60 डिग्री और 120 डिग्री. अगर मैं 60 प्लस 120 करता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आएगा? 180 डिग्रीज, है ना. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज अप टू 180 डिग्रीज. तो चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल. ठीक है, यहां पे देखिए और एक एग्जांपल आपको बता देते हैं. अगर यहां पे 52 डिग्रीज दिया हुआ है हमें, 52 डिग्रीज, और दूसरा एंगल दिया हुआ है हमें 128 डिग्रीज. ओके, 128. तो 52 प्लस 128 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना. इसका सम करेंगे तो 180 आएगा. तो ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री है, या फिर ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना. तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा एंगल है वो है एडजेसेंट. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स मतलब जिनका
वर्टेक्स कॉमन हो, जिनका आर्म्स कॉमन हो, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे हैव कॉमन आर्म्स एंड कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए वर्टेक्स यहाँ पे ये है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। ये अगर समझिए आप हमारे पास एंगल है, इसे नेम कर देते हैं हम ओ ए बी एंड सी, ओके। तो देखिए ओ ए बी, ये जो एंगल है एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी ये क्या है, ये है एडजेसेंट एंगल्स, मतलब आजू बाजू, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ओके। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे हमारा एक कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स का, वो है P, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, उसके बाद एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी, और उसके बाद एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी, ओके। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल बन जाएगा सी पी बी, एंगल सी पी बी भी हमारा एडजेसेंट एंगल है ना, एंगल सी पी बी। तो एंगल सी पी बी और एंगल ए पी सी ये एक दूसरे के एडजेसेंट है ना। तो देखिए ये एडजेसेंट मतलब आपको पता चल गया जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा एंगल है वो है लीनियर पेयर, ओके। लीनियर पेयर एंगल्स इज adjacent angle whose non-common arms are opposite rays and angles are supplementary। तो देखिए जो इसके एंगल, सबसे पहले तो लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जिनके आर्म्स अपोजिट होंगे, ठीक है। देखिए ये आप देख सकते हैं, इसका आर्म इस तरफ है, तो इस जो एंगल देखिए यहाँ पे हम नेम कर देते हैं सबसे पहले पी ए बी सी, ओके। तो अब देखिए एंगल ए पी सी में, एपीसी में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका आर्म किस तरफ है, इसका आर्म लेफ्ट साइड में इस तरफ है। और एंगल बीपीए में, एंगल बीपीए में देखिए इसका एंगल किस तरफ है, इसका एंगल इस तरफ है ना। तो देखिए इसका एंगल इस तरफ है, ये इस तरफ से एंगल, और इसका इस तरफ से, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका इस तरफ बन रहा है। तो ये लीनियर पेयर, मतलब लाइन में, एक लाइन में लीनियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो होता है 180। अगर देखिए यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 120। तो ये होंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर मतलब जिनका सम 180 होगा टोटल, और ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक लाइन में लाई कर रहे हैं। तो ये होते हैं लीनियर पेयर। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा जो एंगल है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली मतलब, वर्टिकल मतलब आपको पता है, वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल मतलब देखिए खड़ा हुआ, देखिए ऐसे स्ट्रेट, ओके। वर्टिकल मतलब इस साइड से, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, अब वर्टिकली अपोजिट इससे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। तो देखिए जो एंगल्स सीधे ऐसे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो देखिए यहां पे हम इस कॉमन पॉइंट को देते हैं नेम ओ। तो देखिए एंगल ए बी ओ और एंगल सी डी ओ। तो देखिए एंगल ए बी ओ इज अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट टू एंगल सी ओ डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इसके और इसके वर्टिकली अपोजिट हैं ये एक दूसरे के। तो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये देखिए अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 ही होगा, अगर ये एंगल 50 है तो ये भी 50 ही होगा। तो ये एंगल्स मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एंगल्स के बारे में देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, उसके बाद सप्लीमेंट्री, फिर एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, एंड देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने लास्ट में कवर कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो एंगल्स का पार्ट है वो कवर हो गया है। तो आप लेट्स ट्राई के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।